नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही थी, जिसका कारण ये था कि 8,000 से ज़्यादा जो है चालान काटे गए और ये चालान जो है इनकी गाड़ियों के फेक चालान थे, जिसको लेकर प्रशासन को गुहार भी लगाएगी। और इनका ये कहना था अगर प्रशासन ने इस पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया तो आने वाले समय में ये प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। कल इनकी जम्मू के डिवकॉम के साथ मीटिंग भी हुई और क्या कुछ इस मीटिंग में रहा, आइए जानते हैं प्रेसिडेंट अजीत सिंह जी से। सर, कल आपकी डिवकॉम से मीटिंग हुई, क्या कुछ हल निकला है इस मीटिंग में? पहले तो आपका धन्यवाद करते हैं, ग्रेटर जम्मू का धन्यवाद करते हैं जो डे फर्स्ट से लेके आप हमें हमारी आवाज़ को, हमारी प्रॉब्लम को सरकार तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा 28 तारीख को हमने एक विशाल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें अपने मुद्दों को रखा था। मेन मुद्दा जो था उसमें ई चलान क्योंकि सिर्फ ट्रांसपोर्ट का मुद्दा नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट कम सिविल सोसाइटी का मुद्दा था। उसके बाद जो एक और हमारी प्रॉब्लम थी वो ई बसेस को लेकर थी, क्योंकि हमेशा हम बोलते हैं कि हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, स्मार्ट सिटी के खिलाफ नहीं है, मगर यहाँ हम मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के नियम कानूनों को फॉलो करते हैं, नियम कानून मान के चलते हैं। वैसे ही सीईओ स्मार्ट सिटी जो हैं वो भी एक ग्रुप हैं, क्योंकि 70, 80, 100 गाड़ियों को वो लीड कर रहे हैं, तो उनको भी मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के जो नियम हैं उसको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद तीसरा हमारा इशू जो था वो ई रिक्शा को था। आपने देखा होगा पिछले 1.5 साल से मेरे प्रधान साहिबान विजय सिंह चिब जी, ये पूरी एक टीम थी जो ई रिक्शे के लिए एक डीसी साहब की और जॉइंट टीम बनी हुई थी, जिन्होंने स्टैंड और रूट सब तय किए थे, जोन तय किए थे, मगर उसमें इम्प्लीमेंटेशन के ही नहीं हो रही थी। और चौथा हमारा मुद्दा जो था वो था पेमेंट को लेकर, जो ट्रांसपोर्टरों की बैलेंस पेमेंट है। सो हमारे एक एक करके मुद्दों, ई रिक्शा को पिछले 3 दिन से बहुत आप पकड़ सकते कि 70% तक काम हो गया, पेमेंट वाला काम शुरू हो गया। फिर आया हमारा ई चलान का, क्योंकि ई चलान वो मुद्दा था जिसमें 8 से लेके 9,000 तक लिस्ट पहुंच चुकी थी। 8,000 से शुरू हुई थी, 9,000 तक लिस्ट पहुंच चुकी थी। और इसमें गाड़ियों के परमिट और आरसी को यहाँ सस्पेंड किया जा रहा था, वहाँ ड्राइवरों के लाइसेंस को भी सस्पेंड किया जा रहा था। मतलब ये था कि लोगों की रोजी रोटी बंद की जा रही थी। सो आपने देखा होगा हमेशा ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो है एक प्रोसीजर फॉलो करती है, हमेशा अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो नीचे से लेके ऊपर लास्ट हर दर तक लेके जाती है कि कल जब हम रोड में आए तो कोई ये ना बोले कि जनाब आपने हमें नहीं बोला। तो इसी संदर्भ में 3 दिन पहले आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के हरमन प्यारे नेताजी जो हैं, हमारे एक्स एमएलए जो हैं देवेंद्र सिंह राणा जी, क्योंकि वो हमेशा ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम में खड़े होते हैं। आज से 1.5 साल पहले भी जब फिटनेस की एक बहुत बड़ी दिक्कत आई थी तो उसमें भी वो हमारे साथ खड़े हुए थे। तो 3 दिन पहले हम देवेंद्र सिंह राणा जी से भी मिले थे, क्योंकि बीजेपी के सीनियर लीडर हैं वो। तो उन्होंने भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, उन्होंने भी इस संबंध में कंसर्न ऑफिसर सबसे बात की। और हमारी प्रेजेंटेशन जब ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी तक पहुंची, उन्होंने बड़ा सीरियस होकर इसमें संज्ञान लिया। उन्होंने अपनी भी एक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग की। फिर प्रशासनिक अधिकारियों में चीफ सेक्रेटरी साहब का हम थैंक्स करते हैं कि उनके दिशा निर्देश में डिवकॉम साहब ने जो हमारी कल फाइनल मीटिंग ली, कल शाम को हमें डिवकॉम साहब ने बुलाया, 1.5 से 2 घंटे हमारी मीटिंग चली। और उस मीटिंग में हमारी एक एक प्रॉब्लम को सुना भी गया और उसमें विचार भी किया गया। और कल जब हम वहाँ से निकले कुछ 7:30 के आसपास, तो 7:30 पौने 8 के आसपास, तो वहाँ में फौरी तौर में ये जो आरसी, फिटनेस और ड्राइविंग लाइसेंसों को जो सस्पेंड किया जा रहा था उसमें उन्होंने फौरी तौर के ऊपर रोक लगाई है। और जो सस्पेंड हो चुके हैं उनके लिए, उन मेरे भाइयों के लिए, ट्रांसपोर्टरों के लिए, सिविल सोसाइटी के आदमियों के लिए ये रिक्वेस्ट है कि मंडे से लेके वो अपने पेंडिंग जो उनके चालान हैं उनको पेड करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपने कंसर्न आरटीओ के पास लेके जाएंगे, तो उनके वो जो सस्पेंडेड चालान और आरसी जब परमिट्स हैं उनको खोल दिया जाएगा। क्योंकि उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात की, हमारी बात को समझते हुए, कि डेवलपमेंट हो रही है, नई टेक्निक आ रही है। अभी ये सीसीटीवी सब नए आए हैं, ये ई चलानिंग एक नई हमारे ट्रांसपोर्टरों के लिए एक नई चीज़ है। तो इसके लिए उन्होंने मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को और ट्रैफिक विभाग को निर्देश दिए हैं कि
इनके पहले अवेयरनेस प्रोग्राम कराए जाएं, क्लासेस कराई जाएं, ताकि ट्रांसपोर्टर और सिविल सोसाइटी के आदमी भी अवेयर हो सकें कि कहाँ हमारी गलती है। और दूसरा, अगर कहीं कोई ऑफेंस लगता है किसी ड्राइवर के ऊपर तो उसको मालूम पड़ना चाहिए कि मैंने क्या गलती की है, ताकि उसको अपनी गलती को सुधार करने का मौका मिल सके, अपनी गलती को सुधार सके। और ये जो पीछे से 100 मीटर 200 मीटर से फ़ोटो खींच के चलान करने वाला काम था, उसके ऊपर भी उन्होंने फौरी तौर में रोक लगाई है। तो हम इस सब के लिए यहाँ जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वहीं चीफ सेक्रेटरी साहब का, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आरटीओ जम्मू और विशेष तौर में डिवकाम साहब रमेश कुमार जी डिवकाम जम्मू, जो हमेशा जम्मू की आवाम की आवाज़ सुनते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं। और विशेष तौर में ट्रांसपोर्टरों के साथ उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। वो इसलिए कि उनकी एक आवाज़ में हमारा ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन भी पूरा खड़ा होता है। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब भी कोई रैलीज होती हैं, गवर्नमेंट के बड़े प्रोग्राम होते हैं, तो जितना प्रशासनिक अधिकारी उतने ही हमारे ट्रांसपोर्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। सर, यहाँ आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, अक्सर जब इस तरह के कानून बनाए जाते हैं तो देखा जाता है आम जनता के लिए हित के लिए बनाए जाते हैं कि कोई भी ट्रैफिक वॉयलेशन जो है उसमें कमी आए, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि उसके लोग शिकार भी होते हैं, खासकर वो लोग जिन्होंने वो काम नहीं किया होता लेकिन फिर भी शिकार होते हैं। फिर उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के बाद जब लोगों को दिक्कत आती है, फिर उसके लिए लोग प्रोटेस्ट करते हैं, फिर कहीं जाकर उसके ऊपर संज्ञान लिया जाता है। ये अपने आप में कितना बड़ा एक लूप होल है। देखिए, हमेशा क्या होता है कि कोई भी नई चीज़ आती है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी होने के कारण ये होता है ना। कुछ भी नया आता है तो आदमी कहीं कुछ नया करता है तो कुछ ठोकर खा के सीखता है। इसमें भी आप यही समझ लीजिए, अवेयरनेस तो गवर्नमेंट को ही चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम पहले होने चाहिए थे। यहाँ ट्रांसपोर्टरों की और सिविल सोसाइटी के लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम होने चाहिए थे। वहाँ चलान करने वाले जो ट्रैफिक का विभाग है, हमें चलान में कहीं भी मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट से कंप्लेन नहीं है। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जब भी चलान करता है, ड्राइवर को खड़ा करके साइन करवा के उसके हाथ में डॉक्यूमेंट देता है। यहाँ ट्रैफिक विभाग इस ढंग से चलान कर रहा है कि ड्राइवर बेचारे को पता ही नहीं है कि मेरा चलान कब हुआ है, और मैसेज मालिक के पास आता है और मालिक ड्राइवर को मैसेज भेजता है कि तेरा भाई चलान हो गया, और ड्राइवर को पता नहीं है। अवेयरनेस की जरूरत जहाँ ट्रांसपोर्टरों को और सिविल सोसाइटी को है, वहाँ ट्रैफिक विभाग को अवेयरनेस की जरूरत है। और ये बात कल डिवकाम साहब ने और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने ये बात मानी भी है, और इसीलिए फौरी तौर में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने फौरी तौर में इस चीज़ के ऊपर रोक लगाई है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अजीत सिंह जी, जिनसे हमने बातचीत करी। जिस तरह से ई चलान को लेकर इनका एक रोष था, कल डिवकॉम जम्मू के साथ इनकी मीटिंग हुई है और जो इनके मुद्दे थे उन पर उन्होंने इस समय जो है हल करने की पूरी जो है इनको आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन मुद्दों को जो है हल कर दिया जाएगा। तो इस समय इनकी तरफ से एक थैंक्स जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को या यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जा रहा है कि आने वाले समय में इस तरह की ना कोई भी परेशानी हो, उसको लेकर इनका एक थैंक्स जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर्स को दिया गया है। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।